हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने रुद्रा पब्लिक स्कूल का सेक्शन बी तक पेपर देख लिया था, है ना। आज हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं लेक्चर में, ठीक है ना। तो सेक्शन सी से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ओके। तो सेक्शन सी, आई होप आपको ये वीडियो सही लग रही होगी, है ना। तो बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। आपके स्क्रीन पे आया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पहला क्वेश्चन है। मैं पढ़ लेता हूँ। और रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 members drop out of the group. How many members will remain after 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। कह रहा है कि एक रैली होती है, वो क्या करते हैं, उसमें शुरुआत में कितने लोग थे, 120 मेंबर्स थे। तो इनिशियल अगर हम देखें, इनिशियल मेंबर हम देखें तो कितने हैं उसमें, इनिशियल मेंबर कितने हैं, 120 है। इनिशियल मेंबर कितने हैं, 120। Each hour 9 member drop out of the group. हर आवर में 9 मेंबर कम हो जाते हैं। हर घंटे में कितने हो जा रहे हैं, 9 मेंबर कम हो जा रहे हैं। तो ड्रॉप आउट द ग्रुप इन ईच आवर, वो कितने हो रहे हैं, हर घंटे में कितने हो रहे हैं, 9 मेंबर्स। कितने हो रहे हैं, 9 मेंबर्स। तो पूछा है how many members will remain after 3 hours, मतलब 3 घंटे के बाद कितने, आफ्टर 3 hours कितने मेंबर रह जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो 120 था, है ना। तो हर हार में कितने मेंबर्स कम हो रहे हैं, 9 मेंबर कम हो रहे हैं। तो शुरुआत में अगर देखें तो 120 है, हर हार में 9 कम हो रहे हैं। तो मान लो 1 घंटे पे कितने होते हैं, पहले वो निकालते हैं। 1 आवर में कितना होता है वो निकालते हैं। 1 आवर कैसे निकालेंगे, तो 120 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 1 आवर में, ये हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा, 111। यानी कि 111 क्या है, 1 आवर में कम हो रहे हैं। अब 2 आवर में देखते हैं, तो फिर से हम 15 को माइनस कर देंगे, सॉरी 9 को माइनस कर देंगे। 111 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 और 9, तो कितना आएगा, 102 आ जाएगा। यानी कि 2 आवर में कितने कम हो रहे हैं, 102 कम हो रहे हैं, ठीक है ना। 3 आवर में कैसे निकालेंगे, 3 आवर में फिर से 102 में कितना माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे, -9, तो ये हो जाएगा 93। 3 आवर में कितना आ गया, 93। यानी कि जो 3 आवर में ड्रॉप होंगे वो टोटल कितने होंगे, 93। अब पूछ रहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर, एट द एंड ऑफ nth आवर, ठीक है। तो एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सिंपल सा है कि देखो nth आवर में पूछा है कितने मेंबर्स कम होंगे। तो शुरुआत में कितने थे, 120, है ना। 9 कितने कम हुए, 9 कम हुए, 109 इंटू, अब nth आर पूछ रहे हैं। nth आर का मतलब मल्टीप्लाई बाई n, तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस 9n। ये क्या हो गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। लीनियर क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन मैंने बताया था क्या होता है एक्सप्रेशन जब दो नंबर्स के बीच किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी कि ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम फटाफट देख लेते हैं, ओके, ठीक है। चलो, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63।
मतलब द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। ये कह रहा है कि कोई भी दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका डिफरेंस मतलब माइनस, जिसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है 63 आता है, और जो नंबर्स है जो इंटीजर है उनका रेशियो भी दिया है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन में रेशियो आपको दिया हो तो आप रेशियो में सबसे पहले चाहिए। तो रेशियो कितना दिया है 2:5, कितना दिया है 2:5। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या मान लेंगे 5x, इसको 2x मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे 5x मान लेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड टू इंटीजर, तो हमें पता है डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि 5x माइनस 2x, डिफरेंस कितना है दोनों का डिफरेंस 63। तो इसको 63 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखा हमने 63 के, क्योंकि कह रहा दो इंटीजर का क्या डिफरेंस कितना है 63 है। तो हमने x मान के पहला इंटीजर मान लिया और रेशियो को ही हमने क्या मान लिया इंटीजर मान लिया, ठीक है ना। तो 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 63। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 63/3। तो आंसर आएगा 3 2 जैसे 3 1 3। तो x की वैल्यू क्या आई 21 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 21। इस x को हम यहाँ रख देंगे 2x पर रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 21 कर देंगे, 2 मतलब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यानी कि जो पहला इंटीजर आया वो 42 आया। ऐसे इसको 5x में रख देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 21, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102 करके भी देख लो, 5 गलत आ जाएगा, हाँ 5 1 5 105, सॉरी आंसर आएगा 105। यानी कि दो इंटीजर कौन कौन सा है 42 और 105। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते आगे की तरफ, ये है सेक्शन डी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन डी की तरफ, सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप रेशियो को देख लीजिए करें, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला सेक्शन डी पे हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इन 3 times सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years द एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। काफी अच्छा क्वेश्चन ये तो, ठीक है ना। कहना चाह रहा है दो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, एक है सलील, क्या है सलील, और दूसरी है उसकी मदर। दूसरी कौन है उसकी मदर। कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 times ऑफ सलील प्रेजेंट एज, यानी सलील की जो भी है एज रहेगी उसकी मदर की एज उससे 3 times है। यानी कि अगर हम सलील की एज अगर x माने तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, अगर सलील की एज x माने तो मदर की एज होगी 3x। क्यों, क्योंकि वो मदर की एज सलील की एज से 3 times है, ठीक है ना। अगला बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, यानी कि 5 साल बाद इनकी एज में अगर हम 70 जोड़ दें तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो देखते हैं 5 years के बाद, आफ्टर 5 years अगर हम सलील की एज देखें, आफ्टर 5 years सलील की एज हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी x + 5, सलील की एज क्या हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 साल बाद। और आफ्टर 5 years अगर हम किसकी एज देखें, सलील मदर एज, सलील की मदर की एज अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी 3x थी और 5 साल बाद हो जाएगी 3x + 5। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसको हम क्या करेंगे, हाँ अब ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि देयर एजेस विल एडेड अप टू 70 years, यानी कि इसकी एज को हम प्लस कर लेंगे। तो देखते हैं प्लस करने पे, तो इसकी एज कितनी थी x + 5 और मदर की एज कितनी थी 3x + 5। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3x है और ax है, 3x में ax जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 5 में
5 प्लस कर देंगे और 10 हो जाएगा। तो इसको किसके इक्वल रखना है? 70 के इक्वल रखना है। क्यों? क्योंकि अप टू 70 ईयर, मतलब एडेड अप टू 70 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये 70 ईयर्स, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो 4x = 70, ये प्लस का 10 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 - 10, तो 4x = क्या आ जाएगा 60। देखो इन दोनों के बीच कौन सा साइन है बेटा? 4 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 4 मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के राइट साइड में जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है? डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो x = मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो भी डिजिट लेफ्ट साइड में है राइट साइड में आ जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 60/4 का आंसर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो x = 50, यानी कि x क्या था? x था सलील। सलील की एज की हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब सलील की मदर की एज क्या है? सलील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि अगर x 15 होगा तो 3x कितना हो जाएगा? 3 × 15 यानी कि 45 इयर्स। यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज x की यानी कि सलील की जो प्रेजेंट एज रहेगी वो 15 इयर्स रहेगी और सलील की मदर की एज 45 इयर्स होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 for a certain recharge scheme. The prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge. तो बस 3 आगे क्वेश्चन दिए, उसी के 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम मतलब कोई भी रिचार्ज या फिर कोई मोबाइल की सिम की कोई कंपनी, जैसे एयरटेल हो गया या फिर कोई भी हो गया, एयरटेल, आइडिया और जियो, जितने भी सिम हैं उनको क्या बोलते हैं? टेलीकॉम कंपनी है। मान लो एक तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो रिचार्ज के बाद टेलीकॉम कंपनी चार्जर ₹600 a certain रिचार्ज स्कीम, द प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस बाय ₹15, यानी कि 15 रुपए क्या हो जाता है? हर दिन में कम होने लग जाता है। 15 रुपए का बैलेंस क्या होता है? पर डे रिड्यूस होता है। कब? जब रिचार्ज कर लिया उसके बाद। तो ये बोल सकते हैं कि आफ्टर रिचार्ज स्कीम ₹15 क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ₹15 क्या होता है? रिड्यूस ईच डे, हर दिन में कितने होने लग जाता है? 15 रुपए कम होने लग जाता है। कब? रिचार्ज के बाद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट एन इक्वेशन दैट मोड्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x days, एक्सप्लेन व्हाई द तो राइट एन इक्वेशन, तो इसमें एक इक्वेशन लिखो कह रहे हैं। तो इक्वेशन कैसे लिख लेंगे? bx bx शुरुआत में कितना था? 600 - 15x, ये इक्वेशन हो जाएगी। कैसे आएगी इक्वेशन? शुरुआत में कितना था? 600, कम कितना हुआ? 15 हर डे में, और x कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि रिमेनिंग बैलेंस, तो ये तो bx क्या होगा? bx हो जाएगा रिमेनिंग बैलेंस। bx क्या है? रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द स्कीम, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द स्कीम 600 हो जाएगा। क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज था। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये भी बोल रहा था एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों बोल रहा है बेटे? देखो हमें इसको ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब लीनियर डिके क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये हर दिन जो 15 रुपए कट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो पर डे हो रहा है, यानी कि हर दिन में एक फिक्स अमाउंट क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? लीनियर डिके बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लीनियर डिके बोलेंगे। सेकंड पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कि कितने टाइम बाद, कितने डेज बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। पहले 600 था, ये 15x हो जाएगा, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे? जो
600 माइनस 15x, तो ये हो जाएगा 15x, ये माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 600, तो x इज इक्वल टू 600। ये 50 और x के बीच का कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब कोई भी साइन ना होना बेटे तब मल्टीप्लिकेशन ना है। मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में क्या है तो डिवाइडर में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 4 जा 60 into 40, तो x आ जाएगा 40, यानी कि 40 डेज बाद क्या हो जाएगा, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, सॉरी 40 डेज बाद, यस बैलेंस खत्म हो जाएगा, 40 डेज बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तीसरा इसी में पूछा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days and show how many balance reduce with time। बड़ा सिंपल है कि हम 10 दिन बाद, ये कह रहा है कि 10 दिन बाद कितना बैलेंस रह जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एक तरफ लिख देंगे टाइम और दूसरी बात एक तरफ लिख देंगे 1 to 10 days, तो ये पे अमाउंट लिख देंगे और वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वैल्यू लिख देंगे। पहले दिन यानी कि शुरुआत में कितना था, 600 था, ठीक है, तो एक दिन में कितना कम हुआ, 15 कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 5 और ये हो जाएगा 8 और सॉरी कितना आएगा, ये हो गया ठीक है, तो ये आएगा 500। अगर एक दिन में 1 डे पे बोलेंगे तो कितना होगा 585, ठीक है ना, तो एक दिन का जो पे रहेगा वो कितना रहेगा 585। क्या किया हमने 600 से 15 में, ऐसे हम क्या करेंगे 2 डे के लिए 585 माइनस 15 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 3 डेज में, फिर जो भी आएगा उसको 50, यानी कि 15 माइनस करते जाएंगे 10 डेज तक। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। देखो कैसे करना है, पहले 600 था उसमें हमने 15 माइनस किया तो 585 आ गया, सेकेंड डे में 585 से हमने 15 माइनस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 3 डेज में जो नंबर आया उसको भी उसमें भी उससे भी 15 माइनस कर देंगे। ऐसे कब तक चलेंगे, 10 डेज तक चलेंगे, ठीक है। आप ये करिए, आपके लिए होमवर्क है। तो हमने रुद्रा पब्लिक स्कूल का पेपर पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था रुद्रा पब्लिक स्कूल ने, है ना। तो आपको भी अगर ये हेल्पफुल रही ये वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब